नमस्कार। आज हम भक्त कवयित्री मीराबाई पर बात करेंगे। मीराबाई राजस्थान की भक्त कवयित्री थी, परंतु इनके द्वारा रचित साहित्य के आधार पर इनकी भक्ति की पराकाष्ठा को देखते हुए विश्व साहित्य इनको याद करता है। विश्व का भक्ति समुदाय की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में इनको माना जाता है। मीराबाई विशेष रूप से राजकीय परिवार से संबंध रखती थी, राजरानी थी, किंतु बचपन के जो भक्ति के संस्कार उनकी माता और उनके दादा राव दूदा के माध्यम से उनके जीवन में आए थे, उन भक्ति के संस्कारों के कारण ही मीरा भक्त शिरोमणि बन गई। जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव मीरा ने देखे और उन उतार चढ़ावों का जो प्रभाव मीरा पर पड़ा वो ही उनको भक्ति की श्रेष्ठता की ओर लेके गया। मीराबाई का जन्म संवत 1560 में मेड़ता के पास एक गांव है पांडलू गांव में उनका जन्म हुआ। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की थी, उनके पुत्र राव दूदा के पुत्र राव रतन सिंह की पुत्री थी, इकलौती पुत्री थी मीराबाई। माता की बचपन में ही मृत्यु होने के कारण राव दूदा जो मीरा के दादा थे, उन्होंने मीरा को पाला क्योंकि वो मीरा से बहुत स्नेह करते थे और मीरा इकलौती पुत्री थी। इसलिए राव दूदा मीरा के जो दादा थे, उन्होंने उस बच्ची को अपनी छत्र छाया में पाला पोसा, बड़ा किया और वहीं से, क्योंकि राव दूधा जो थे वो चतुर्भुज नाथ के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए वही संस्कार राव दूधा के संस्कार बालिका मीराबाई में आ गए। समय बढ़ता रहा, अपनी गति से समय बढ़ता गया और समय आ गया मीरा के विवाह का। लगभग 1570 के आसपास या 1572 में राव दूदा की मृत्यु हो गई और संवत 1573 में रतन सिंह ने, मीरा के पिता ने, चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ अक्षय तृतीया के दिन मीरा का विवाह कर दिया। मीरा का विवाह हुआ। मीरा विवाह कर चित्तौड़ नगरी में पहुंच गई, चित्तौड़ की राजरानी बन गई, राजकीय परिवार की राजरानी, प्रतिष्ठित परिवार की राजरानी बनी। लेकिन मीरा की भक्ति वहां भी निरंतर प्रवाहित होती रही। राणा भोजराज ने मीरा की भक्ति पर कोई अंकुश नहीं लगाया, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। दोनों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा चल रहा था, मीरा की भक्ति भी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसमें मीरा अपनी भक्ति को सर्वोपरि रखती थी। सहज भाव से चल रहा था, लेकिन विवाह के 7-8 वर्ष बाद ही राणा भोजराज का स्वर्गवास हो गया। राणा भोजराज के स्वर्गवास के बाद कुछ समय बाद ही, लगभग 1584 के आसपास, बाबर के साथ युद्ध में महाराणा सांगा और मीरा के पिता राव रतन सिंह दोनों शहीद हो गए। इन दोनों के शहीद होने के बाद राणा सांगा के जो भाई थे रतन सिंह जी, वो राणा बने, लेकिन पारिवारिक कलह और षड्यंत्रों के चलते रानी हाडी के पुत्र यानी राणा रतन सिंह के सौतेले भाई विक्रम सिंह ने उनकी हत्या कर दी और मेवाड़ चित्तौड़ के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। यहां से शुरू होती है मीरा के संकटों का समय। यह वह काल है जिस काल में अब मीरा बनी थी। राजरानी मीरा बाई बन गई थी। यहां से मीरा बाई बनने का सफर शुरू होता है। मीरा विरक्त हो गई थी, उसके पति का देहांत हो गया, उसके ससुर का देहांत हो गया, उसके पिता का देहांत हो गया, उसके काका ससुर का देहांत हो गया। परिवार में उसका हिमायती कोई नहीं बचा। अब मीरा पराश्रित हो गई, राणा विक्रमादित्य के अधीन हो गई और राणा विक्रमादित्य और उनकी बहन इन दोनों के षड्यंत्रों का शिकार हो गई और यहां से मीरा पर अत्याचार प्रारंभ हुए। अत्याचार
आप सब विदित हैं। कभी चरणामृत के रूप में उन्हें जहर का प्याला दिया गया, मीरा हंसते हंसते पी गई, वो वास्तव में चरणामृत बन गया। कभी सांप की पिटारी भेजी गई, वो जयमाला बन गई। कभी कांटों की सेज बिछाई गई, वो फूलों की सेज बन गई। कभी उन्हें 7 दिन के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया, लेकिन वहां से भी मीरा स्वस्थ प्रसन्न हंसती हुई भजन करती हुई भी निकली। तो मीरा पर बहुत सारे जब अत्याचार होने लगे तो मीरा विरक्त होकर घर से निकल गई। अब सफर शुरू हो गया मीराबाई बनने का। साधु टोली के साथ साधुओं की संगत में करताल बजाते हुए नाचते गाते 24 घंटे मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी और कृष्ण की भक्ति करते करते मीरा पहुंच गई वृंदावन। वृंदावन में मीरा की मुलाकात हुई चैतन्य महाप्रभु से, और एक बार नहीं, मीरा की कई बार चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात हुई। यह स्पष्ट होता है कि चैतन्य महाप्रभु मीरा के समकालीन थे। उधर गोस्वामी तुलसीदास के साथ भी मीरा का खतो किताबत होता था, पत्राचार होता था। तो यह भी सिद्ध हो गया कि गोस्वामी तुलसीदास भी मीरा के समकालीन थे। उधर रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है, लेकिन चूंकि रैदास तो काशी में रहते थे और मीरा कभी काशी गई नहीं, तो रैदास भी मीरा के समकालीन थे। परंतु चैतन्य महाप्रभु से अधिक प्रभावित थी मीरा, और चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में आकर उनके कहने के बाद ही मीरा देशाटन करती हुई द्वारिका पहुंची। एक यात्रा शुरू होती है मेड़ता से। एक 8 साल की बच्ची की यात्रा शुरू होती है मेड़ता से। चित्तौड़ से वृंदावन, वृंदावन से वो पहुंच गई हैं द्वारिका, कृष्ण की लीला नगरी में, द्वारिका में। कृष्ण को खोजते खोजते मीरा निरंतर भक्ति के पद गाते हुए कृष्ण भक्ति में लीन, कांता भाव की और सखी भाव की, दास्य भाव की भक्ति करते हुए मीरा निरंतर कृष्ण भक्ति में लीन होकर द्वारका पहुंच गई। और द्वारका में जाकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, प्रसिद्ध पद कि आज मैं मिलने आई हूं उस शख्सियत से जिसके अलावा संसार में मेरा कोई है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। गाती गाती द्वारिका में विचरण करती हुई मीरा जो है वो निरंतर कृष्ण की खोज में, कृष्ण को पाने के लिए मंदिर में पहुंच गई। यहां कहते हैं कि मीरा जब गर्भगृह में मूर्ति के सामने पहुंची तो प्रार्थना करते करते उस मूर्ति में ही मीरा समा गई। यानी वो मूर्ति ही साकार रूप में मीरा के साथ एकाकार हो गई। और यह भी कहा जाता है कि आज भी द्वारिका के मंदिर में जो गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी है, उसमें से मीरा के दुपट्टे का पल्लू थोड़ा सा बाहर रह गया था। वो आज भी पाषाण की उस मूर्ति में से कपड़ा दिखाई देता है। ये विज्ञान के युग में ये चमत्कार ही है, जिसे विज्ञान नहीं मानता, लेकिन मन, आध्यात्मिक मन इसे जरूर मानता है। मीरा की भक्ति जो है वो विशुद्ध प्रेम की भक्ति, कांता भाव की भक्ति, प्रिय भाव की भक्ति, सखी भाव की भक्ति और दास भाव की भक्ति में मीरा के पद, मीरा की भक्ति परिभाषित होती है। मीरा ने बहुत खूबसूरत वर्णन किया है प्रकृति का भी, समाज का भी, लेकिन सर्वोपरि अपनी भक्ति को रखा है और एकाग्र मन की भक्ति को मीरा ने सबके सामने प्रस्तुत किया है। मीरा के जो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, विशेष रूप से गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने एक मीरा का ग्रंथ बताया है, वह है राग सोरठा नामक ग्रंथ। और मिश्र बंधु एक ग्रंथ की चर्चा करते हैं, वह है राग सोरठ पद संग्रह। ये 2 ग्रंथ ही मीरा के प्रकाश में आए हैं। इसके अलावा मीरा के जो पद हैं वो संकलित, बहुत सारे अलग अलग जो लोगों ने, साहित्यकारों ने संकलित किए हैं, मीरा पदावली के रूप में, मीरा पद संग्रह के रूप में, मीरा के भजनों के रूप में, बहुत सारे अलग अलग नामों से, शीर्षकों से मीरा के पद, मीरा का साहित्य देखने को मिलता है। और मीरा जो है वो अपने इन साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कवित्री सिद्ध होती है। मीरा साहित्यकार नहीं, भक्त की शिरोमणि है, भक्त शिरोमणि कही जाती है। और 1603 संवत 1603 का वह दिन माना जाता है जिस दिन मीरा कृष्ण की मूर्ति में समाकर कृष्ण के साथ
एकाकार हो गई थी। भगवान में भक्त मिल गया था, आत्मा में परमात्मा का विलय हो गया था, या परमात्मा में आत्मा का विलय हो गया था, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही चीज है। जब परमात्मा विखंडित होता है तो आत्माओं में विभक्त हो जाता है, और जब आत्मा एकाग्र होती है तो वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। और मीरा वास्तव में परमात्मा में विलीन हो गई। यही मीरा की भक्ति की श्रेष्ठता थी, जिस श्रेष्ठता को हम सब एक मत से नमन करते हैं और माँ मीराबाई के चरणों में श्रद्धा के साथ अपने पुष्प अर्पित करते हैं। नमस्कार।